हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गो के लिए सितंबर मंथ कैसा हो सकता है। आप वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग करने जा रहे हैं हम, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उनके रिश्ते में इन द मंथ ऑफ सितंबर, और क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच सकते हैं, क्या उनके दिमाग में, दिल में चल रहा है आपको लेकर, वो आपके तरफ कोई स्टेप लेना चाहते भी है या नहीं, या फिर वो कुछ और ही सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं विद दिस डेक। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। एंड एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए आपके सवालों के येस और नो में जवाब भी रहेंगे, और आप और आपके पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रह सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। एस ऑफ wands, 6 of cups, nice energy, 2 of swords, okay। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि आपका पर्सन आपके तरफ कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। उनका मन करे तो वो तो दौड़ कर आ जाए, या जो भी करना पड़े उनको, बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार करके आपके तरफ आना चाहते हैं, कितने भी दूर है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना था आप दोनों के बीच में, और उस वजह से कोई थर्ड पार्टी पर्सन बीच में घुस गया, तो ये एक बात हो सकती है कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा, उनको पता है उनकी जो एनर्जी है, लाइफ की एनर्जी जो होती है, वो आप हो। ये वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ एनर्जी हो। आपके बगैर उनकी ज़िंदगी मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। ऐसे वो समझ गए हैं, वो सारी बातें समझ चुके हैं कि आपके बगैर लाइफ क्या है और आपके साथ की लाइफ क्या थी। तो इस वजह से वो चाहते हैं अभी आपके तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना, और कई बार ऐसा है वो आपको भी साथ में रखना चाहते हैं, और आपके वो उनके जो थर्ड पार्टी पर्सन है उनके साथ भी रिश्ता रखना ही चाहते हैं वो, ऑन एंड ऑफ में सही। उनको ऐसे लग रहा है आपके साथ पूरी तरह से स्टार्ट किया जाए, और वो थर्ड पार्टी पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ में रिश्ता रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस में, और आपके तरफ आकर रहेंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। या फिर आपके साथ इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, कि वो ये भी सोच रहे होंगे, शायद किसी के यहाँ किसी के लिए ये बात हो सकती है कि आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिश्ता रखे लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर, और थर्ड पार्टी के साथ फुल फ्लेज में रिश्ता निभाए। ये भी हो सकता है, उनके दिमाग में चल सकता है, किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिएगा। 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आपकी शादी हो रखी है, तो आप बच्चे हैं आपके, तो उनकी भी उनको याद आती है, उनका वो एक साथ खेलना, फिर वो सब कुछ, छोटे बच्चे जो सब कुछ करते हैं ना, वो बड़े अच्छे स्वीट सी हरकतें करते हैं, तो वो सब कुछ उनको याद आ रहा है अभी। ये बातें हो रही है, तो वो आपको मिस करते हैं, और पास्ट की बातें याद करते हुए उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके साथ ही सही थे। ये भी कहीं पर मैसेज है, ये भी किसी के लिए हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो कंफ्यूज है अभी, पहले कार्ड से ही कंफ्यूजन वाली एनर्जी चलते आ रही है, ठीक है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर उधर जाना चाहते हैं, फिर वहाँ रहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, तो आपके और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, फिर सोचते हैं कुछ टाइम आपके साथ रहकर फिर उधर चले जाते हैं, तो वो लुढ़कते ही रहते हैं इधर उधर। उनके ख्याल भी वैसे ही है, स्टेबल नहीं है उनके ख्याल। वो कितना भी कोशिश कर ले खुद को स्टेबल रखने की, कुछ टाइम के लिए, एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन बाद में नहीं, वो कंफ्यूज रहते हैं, इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, बस यही सोचते रहते हैं। और यही एनर्जी में आपका पर्सन इन द मंथ ऑफ सितंबर रह सकता है। चलो नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं। टू ऑफ कप्स, रोमांटिक एनर्जी आई है आपके लिए। वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपको लेकर बहुत रोमांटिक सोच रहे हैं, रोमांटिकली सोच रहे हैं। वो आपके साथ कहीं डेट पर जाना चाहते हैं, कोई इवनिंग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लाना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं। वो कुछ 3-4 रोज़ के लिए बाहर जाकर आते हैं, ऐसा भी वो सोच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फायरी एंड सेंशुअलिटी बहुत बड़ी भी है उनकी आपको लेकर, फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपको लेकर आपकी तरफ, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, तो अब यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आई है विद दिस 3 कार्ड्स के, वो आपके साथ एक
बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपके साथ एक रोमांटिक इवनिंग से स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है। आप दोनों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब बेडरूम केमिस्ट्री है, वो बहुत अच्छी है, तो उनको वो भी याद आती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप समझदार हो, आप खुद समझ लीजिए कि उनको कभी वो पर्सन चाहिए होता है तो कभी आप चाहिए होते हो, और इस तरह से तो ज़िंदगी कटती नहीं है, किसी एक को तो उनको चुनना पड़ेगा ही। वो अपने बदलते हुए जो ख्याल है उनके हर वक्त बदलते रहते हैं, उस हिसाब से तो वो मतलब विम्स जो होते हैं ना, विम्सिकल इंसान होते हैं ना, वो हर वक्त बदलते हैं, कुछ भी दिमाग में लाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, जो उनका मन करे वही सोचेंगे और वो जो उनका मन करे वही करेंगे। तो ऐसा कभी कभी ठीक है, हमेशा हमेशा आप कहाँ से बर्दाश्त करोगे, वो भी ऐसी चीज़ों में कि कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में है और उधर जाना चाहते हैं और फिर आपके साथ आकर रहते, फिर जा रहे फिर आ रहे, ये क्या है? कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई ठहराव ही नहीं है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है उस रिश्ते में, ऐसा आपके लिए हो गया है अभी। और वो ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं है, आप में भी मन है, बच्चों में भी है, आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं कहीं पर ऐसा है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको और बच्चों को और ये सारे रिश्ते को खो दिया है, ऐसे उनको लगता है। विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, उनको ऐसा लगता है सब लॉस में चला गया, कुछ उनके हाथ में नहीं बचा है। हो सकता है उनको फाइनेंशियल लॉस भी लगे हैं उधर बिजनेस में, किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, किसी के लिए ये बात हो सकती है जो हमने अभी कही कि वो आपके तरफ भी आना चाहते हैं, वहाँ भी जाते आते जाते रहते हैं, थोड़े दिन आपके साथ रहते हैं, फिर बहुत हैप्पी टाइम गुजारते हैं, फिर कुछ तो हो जाता है, फिर उधर चले जाते हैं, फिर वहाँ रहते हैं, फिर टाइम गुजारते हैं, फिर यहाँ आते, ऐसे कुछ चल रहा है उनका। तो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, किसी के लिए ऐसा है कि उनको ये अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी वाली फीलिंग आ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, बच्चों को खो दिया। अगर बच्चे हैं तो आप सबसे वो दूर हो गए, वो थर्ड पार्टी की वजह से, और आप लोगों को मिस करते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं, ये बात है। वो बहुत कन्फ्यूजन में है और कोई तो बात है, वो एंडिंग करना चाहते हैं किसी रिश्ते की और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके सामने कोई कन्फेशन करना चाहते हैं, कोई बात आपसे कहना चाहते हैं, और आपके तरफ कोई न्यू बिगनिंग अगर करना भी चाहते हैं तो बहुत फेयर न्यू बिगनिंग हो, वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं। वो आपके साथ हर चीज़ आपसे शेयर करके आपको बता देना चाहते हैं। कन्फेशन वही है, कन्फेशन यही करना है उनको, जो भी उन्होंने किया है वो क्यों किया, कैसे किया, और नहीं करना चाहिए था, तो सॉरी बोलना और सब बातें बोलना ये भी चाहते हैं किसी किसी के पर्सन, ठीक है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अलग अलग। क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। तो अब यहाँ पर ये एनर्जी आई है, देखिए कि उनको इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट करना ही है, ठीक है। और वो बहुत फेयर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बात हिडन नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं और बड़े सच्चे दिल से आपकी तरफ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये भी बात यहाँ पर है किसी किसी के लिए, ठीक है। और ये जो रिश्ता कुछ टाइम के लिए उन्होंने पॉज पे रख दिया है या उनके इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, सही वक्त का इंतज़ार करते हुए वो बैठे हैं। अभी वो कोई ना कोई डिसीजन आपकी तरफ लेंगे तो वो बहुत फर्म डिसीजन रहेगा। अभी भी कुछ बातें हैं जो अनक्लियर है, वो क्लियर करेंगे। वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी बातें हैं उनकी, वो क्लियर करना चाहते हैं। वो जब तक क्लियर नहीं होती है वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ से कोई एक उसको डिसीजन सुना के वहाँ से निकल आए और आपकी तरफ आकर आपसे भी कुछ बात करे, और आपको भी वो डिसीजन सुनाना चाहते हैं कि वो आप और थर्ड पार्टी दोनों को बैलेंस करेंगे ऐसा, या तो फिर वहाँ से वो आने वाले हैं, वहाँ से सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और आपके साथ ही अगर शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहते हैं, और शादी हो गई है तो आपके और बच्चों के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे। ये 2 बातें हो सकती है उनकी, कोई एक फर्म डिसीजन आपको सुनाना चाहते हैं वो, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत नहीं हो सकती हैं, टाइम लगेगा, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि वो आपको अब्यूज़ करके गए थे, आपको कुछ बोल के गए थे, आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उनको वो भी याद आते हैं और उस वजह से भी उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने जो आपको भला बुरा कह दिया और जो भी कहते हुए वो निकले थे, आपसे दूर चले गए थे, घर से निकले थे या आपसे दूर गए थे, तो वो उनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा उसमें, अब कुछ नहीं हो पाएगा, और सब कुछ बिखेर के रख दिया है उन्होंने। अब ये चीज़ें उनको फिर से समेटना बहुत मुश्किल होने वाली है, इस वजह से वो थोड़ा सा डाउन एनर्जी में है, मेंटली थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, यहाँ पर है ये वर्गो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप और आपके पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं।
सैटर्न, आप सैटर्न के इन्फ्लुएंस में रहने वाले हो। थोड़ा संघर्ष की एनर्जी बनी हुई रहेगी, थोड़े डिलेज चलते रहेंगे, मतलब थोड़ा लेट हो, या बातचीत करने में भी आप टाइम लगा दो, कुछ डिसीजन सुनाने में आप टाइम लगाओ, या आपका पर्सन आने में टाइम लगाए, या किसी भी चीज़ में ओवरऑल आपके डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप सच्चाई का साथ देना चाहोगे और सच्चाई के साथ ही रहोगे, और आपके सामने भी किसी की सच्चाई आ सकती है, ठीक है। और जो भी चैलेंजेस रहेंगे आप उसको बहुत ज़्यादा ब्रेव होकर उसको एक्सेप्ट करोगे और फेस भी करोगे और क्रॉस भी करोगे। अभी हम देखेंगे कौन से आपके पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। मार्स, वो थोड़ा एग्रेसिव फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और फिजिकली आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। हमने कहा ना यहाँ पर ये हमने कहा था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव भी हो रहे हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा वो सेंशुअल एनर्जी में है। मार्स थोड़ा सा वो इस बात को लेकर एग्रेसिव हो सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए वो आपसे बोलेंगे, ये भी बात हो सकती है। अगर आप चाहो, देखो आपको क्या सही लगता है वो आप सोचिएगा अभी, लेकिन उनके तो ऐसे ही ख्याल रहेंगे, बहुत एग्रेसिव बने रहेंगे, फाइटिंग स्पिरिट में आ जाएंगे आपके पर्सन। अभी देखना चलो आपके लिए स्पेशल मैसेज देखते हैं। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। तो अभी आपका पर्सन भी यही करना चाहता है, पहले वो अपनी ज़िंदगी का अलाइनमेंट करना चाहता है या चाहती है। ज़िंदगी जो इधर उधर बिखर के पड़ी है उसको सही करना चाहते हैं वो भी पहले। चलो आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे। द गार्डन एंड द गेट। तो अब ऐसा है कि आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, वो आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। और की जो है वो गेट की वो आपके पास है, ठीक है। इस गेट की जो की है वो आपके पास है। आप चाहो तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे सकते हो, आप चाहो तो ना दे, ठीक है। वैसे भी आपने खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, अभी आप खुद को इमोशनली हर्ट होने नहीं दे सकते हो, ख़ास तौर पर ऐसे पर्सन से जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको और आपके लव को डिज़र्व नहीं करता है। लेकिन जहाँ बच्चे हैं तो शायद वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाओ, ये भी हो सकता है। स्टॉर्म वार्निंग, तो आप ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसकी वजह से कोई चीज़ आपके ऊपर बैकफायर हो जाए, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर आया है, तो आपकी कोई भी एक छोटी सी बात भी हो सकता है बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर दे, हालांकि आपकी गलती ना होते हुए भी आपके ऊपर सब कुछ बैकफायर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो संभाल के रहिएगा, ठीक है, शांत रहिएगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो अभी आपके ज़िंदगी में पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आएगा, एक नई शुरुआत होगी और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको। बस आपने कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा एग्रेसिवनेस अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके पर्सन भी एग्रेसिवली कुछ स्टेप ले ले आपके तरफ। ये हो सकता है कोई ऐसी दिमाग में, मतलब दिमाग को झंझोड़ देने वाली बात आपका पर्सन कह सकता है, जैसे कि आप दोनों को रखेंगे या दोनों के साथ रहेंगे, ऐसी कुछ बात। तो हमें नहीं लगता है आप ऐसी बात में मानोगे और फिर लड़ाई झगड़े हो और ऐसी सिचुएशन आए कि स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर आया है तो कोई तूफान खड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो संभाल के रहिएगा, आपको नहीं जाना है ना जाए, लेकिन शांत रहिएगा, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग आएगी, हैप्पीनेस आएगा। वॉकिंग अवे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वॉक अवे कर जाओगे इस पर्सन से, और कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ऐसा भी है विद दिस कार्ड कि जो वॉक अवे करके गया था या थी वो रिटर्न आ सकते हैं। एक बार पलट के आपकी तरफ ज़रूर देखेंगे, एक चांस लेकर वो देखना चाहते हैं आपके तरफ आकर, क्या आप अभी भी हो उनके लिए, सोचते हो ऐसा कहीं पर। तो हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक के लिए यहाँ पर गाइडेंस अलग अलग से आता है, ठीक है। जैसे कि किसी के लिए ऐसा है कि आप चाहो तो उन्हें एंट्री दे दो, किसी के लिए ऐसा है कि आप कुछ बोल दो तो वो बैकफायर ना हो जाए। और हम तो चाहते हैं सबके लाइफ में हीलिंग हैप्पीनेस आए, तो यहाँ पर हीलिंग हैप्पीनेस का कार्ड है, किसी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। और कोई के पर्सन जो वॉक अवे करके गए थे वो आपकी तरफ एक बार पलट के देखेंगे, एक बार चांस लेकर देखेंगे क्या आप उनसे अभी भी इंटरेस्टेड हो उनमें, ऐसा। द थिंकिंग मैन, तो हो सकता है आप लोग भी बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेने वाले हो इस बार। आप ये देखिए बॉटम ऑफ द डे की इंडिसिशन, तो आप ये इंडिसिशन वाली एनर्जी में रह सकते हो कुछ हद तक, लेकिन आप सोच समझ कर फैसला लोगे। आप कोई भी फैसला इस तरह से लोगे नहीं कि जिसके वजह से आपको फिर से पछताना पड़े या आपको इमोशनली हर्ट हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस, और आपके कुछ सवाल है तो येस और नो में जवाब चाहते हो आप, तो वो सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए जिसका जवाब आपको यहाँ ना मिला हो। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करो तो, अगर आप विश्वास करते हो किसी चीज़ में तो अबंडेंस ज़रूर आएगा। आप पॉजिटिव एनर्जी में ट्रस्ट करते हो तो अबंडेंस ज़रूर आएगा।
बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी टाइम रहेगा, ये खुशियों से भरा हुआ टाइम रहेगा। आप हैप्पी रहो, खुद के साथ हैप्पी रहना पहले सीख लो, दूसरों की ज़रूरत आपको काफ़ी कम पड़ेगी फिर। और जो लोग आपके साथ हमेशा से हैं बिना किसी वजह के, मतलब बिना किसी मतलब के आपके साथ जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके घर के कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हैप्पीनेस ढूंढिए आप। और आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद के साथ हैप्पी रहना सीखिए। कोई बाहर वाला इस तरह से आएगा और फिर आपको अनहैप्पी करके जाएगा और उसका प्रेजेंस आपको हैप्पीनेस देगा और उसका वो नहीं रहे तो आप अनहैप्पी हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है। खुद पर ज़्यादा भरोसा रखें, खुद का सोचें। मतलब सेल्फिश बनो ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम खुद को हैप्पी तो रख सकते हो आप। इतना सेल्फिश तो बन सकते हो ना खुद के लिए, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करोगे और करना भी नहीं है। बस खुद को हैप्पी रखना है। हम खुद को हैप्पी रखने के लिए सॉन्ग सुन सकते हैं, हमें डांस पसंद है डांस कर सकते हैं, कुछ हॉबी है हमारी उसे कर सकते हैं, कुछ क्राफ्टिंग है, हैंडीक्राफ्ट जो म्यूज़िक बनाना पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, जो भी आपको सही लगे, स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, वो कीजिए। और रिकन्सिडर, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को रिकन्सिडर करना तो कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब है यस, ठीक है, लेकिन सोच समझ कर ही करना, जो करना वो आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ नो नीड टू वरी, आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा गाइडेंस आपके लिए एंजल्स के ओर से था, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अभी बने रहिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, उनके रिश्ते की एनर्जी क्या हो सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सफरिंग इन साइलेंस, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, टेम्पटेशन। ओके, तो आपके पर्सन जो है टेम्प्ट होकर गए थे इस रिश्ते में, फिजिकली अट्रैक्ट होकर गए थे, हमें लग ही रहा था ऐसे स्टार्टिंग से ही। और वो जो इसके पहले हमने रीडिंग किया उसमें भी देखिए स्टार्टिंग में ही आ गया था, वो बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होकर इस रिश्ते में चले गए थे, मतलब इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए थे। किसी के लिए पैसा हो सकता है अट्रैक्शन का पॉइंट, किसी के लिए गुड लुक्स हो सकते हैं, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वही सारी वजह है कि आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी में चले गए। तो कोई ऐसी वजह पे, ऐसी जो बेस है, ऐसी जो जिसकी नींव है कि जो अट्रैक्शन, लस्ट, पैसा या सेल्फिशनेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बेस पे जो रिश्ता रहता है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएगा? आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं और अब वो थर्ड पार्टी भी, और दोनों के बीच में काफ़ी दरारें आ गई हैं और काफ़ी हद तक वो दोनों में मतलब एक इमोशनल दूरियां जो है वो आ गई हैं। और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, मतलब दो शहरों में रहना एक अलग बात है, लेकिन एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से दूरियां बना लेना एक और अलग बात होती है। या फिर वो एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर ऐसे आसपास ही रहते हैं, लेकिन दोनों में इमोशनल दूरियां बहुत बढ़ गई है, तो सफरिंग्स बढ़ गई है। हर दिन आए दिन उनके यहाँ कोई ना कोई चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन ही सफ़र कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा फल तो उसको मिलना ही मिलना है। फिर वो आपके पर्सन रहे, थर्ड पार्टी रहे या इस दुनिया में कोई भी रहे, है ना। तो एक बात और है कि वो ये सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इसमें जैसे फंस से गए हैं, वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। ये सारी वजह बनी पड़ी है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है, ये आता है ये। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन रिकन्सिलेशन इस रिश्ते में जो है, आपका पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है उसमें ये लोग इतना प्रॉब्लम में हैं फिर भी वो एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। मतलब वहाँ पर भी दूरियां बनी हुई है, वहाँ पर भी कुछ इशू है कि उनका रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। कोई बड़े पर्सन है जो उनके बीच में इंटरफेयर करते हैं और फिर से वो लोग एक हो जाते हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी की तरफ से कोई बड़े पर्सन है, कोई है
या कोई फ्रेंड है जो इनको सपोर्ट करता है इनके रिश्ते को, तो वो रिश्ता फिर से एक ट्रैक पे आ जाते हैं वो दोनों, ऐसा हो रहा है वहाँ पर। या फिर आपके पर्सन भी नहीं चाहते हैं वो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ना, कहीं कहीं पर ये भी बात हो सकती है, ठीक है। तो वो कोई बड़े बुजुर्ग है जो इंटरफेयर करते हैं, उनके इंटरफेरेंस की वजह से ये रिश्ता बचा हुआ है उनका थर्ड पार्टी का, ठीक है। टू ऑफ वांड्स इन रिवर्स, तो वो जो पर्सन है जो इंटरफेयर करता है और ये सब कुछ बैलेंस करते हैं, फिर से इनका रिकन्सिलेशन कराते हैं। जो पर्सन है, जो बड़े फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग है या फिर फ्रेंड है इन लोगों के, कोई मैच्योर्ड फ्रेंड, ठीक है, वो एक बात है। फिर ऐसा होता है उन्होंने इंटरफेयर करने के बाद से ये रिश्ता फिर से सडनली उसमें से सारे टेंशन्स गायब हो जाएंगे, सब टेंशन्स गायब हो गए, फिर से एक स्मूथ रनिंग हो जाता है, कुछ दिन अच्छा चलता है। फिर आपके पर्सन देखो जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो आपकी तरफ आने का सोचते हैं। ये मैसेज पहले भी आया था आपके लिए जब हमने रीडिंग किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ पर भी वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है कि जब वह यहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं उनको, तो जब तक कोई पर्सन उनका जो है, जो कोई भी है उनके, वो रिकन्सिलेशन नहीं कराते हैं उनका, या उनके दोनों के बीच में सुलह नहीं करवाते हैं, तब तक वो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर रह लेते हैं। फिर जब जैसे सुलह हो जाती है उनकी, वो और कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो उधर चले जाते हैं, एकदम से सब कुछ सही हो जाता है, ये टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ जाता है, और जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी सब कुछ था, एकदम से झटके में दूर हो जाता है और फिर से वो एक हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये बात है। और किसी के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन टेम्प्ट होकर वहाँ गए थे, ठीक है, वो थर्ड पार्टी को भी पता है कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आ गए थे, किसी के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है कि वो दोनों के बीच में डाउट वाली एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं, बेवजह का मतलब शक करते रहते हैं, तो इस वजह से भी उन दोनों में विश्वास रहा नहीं है, तो दरारें बढ़ रही है। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, पैशन इग्निटेड, होप। तो ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, चेंज करने के लिए और ख़ुद को हील करने के लिए समझो आपकी तरफ आते हैं, और आपको भी कुछ टाइम के लिए आपके साथ वो रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपकी शादी हुई है या ना भी हुई है तब भी, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है अभी आ गया तो शायद अभी नहीं जाएगा या नहीं जाएगी ऐसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो थोड़े थोड़े देर में, थोड़ी थोड़ी टाइम में वो चेंज होते रहते हैं, कुछ दिन रहते, कुछ दिन, कुछ महीने भी रहेंगे शायद से कभी आते हैं तो, है ना, ये सिचुएशन है ना किसी किसी की, बताना हमें कमेंट बॉक्स में। और फिर चले जाते हैं, आपको लगता है सब सही हो गया, सब सही हो गया, लेकिन कभी ऐसी कुछ गड़बड़ होती रहती है, ठीक है। और फिर जब वो पर्सन उनके बीच में इंटरफेयर करके सब कुछ सुलह हो जाती है वहाँ पर, तो वो न्यू स्टार्ट कर लेते हैं। वो जो पैशन है उन दोनों के बीच में, जो फिजिकल अट्रैक्शन है, वो कम होता नहीं है दूर रहने के बावजूद, तो ये बात है। फिर भी अब कहीं कहीं पर जो डाउट वगैरह करते हैं, डाउट करते हैं आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी पे और कुछ, तब भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, कि तब भी उनको एक होप है कि सब कुछ सही होगा और ऐसा कुछ ना होगा थर्ड पार्टी का बाहर, ऐसे भी उनको लगते रहता है। तो ये उनके रिश्ते की एनर्जी देखिए, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कैसी है कि वो सब साइलेंटली सफ़र भी करते रहते हैं उस रिश्ते में, ब्रेकअप भी हो जाता है उनका, और उसके बावजूद उसके बाद उनको ऐसा लगता है ये हमारा कर्मा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपके साथ गलत किया इसलिए उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसे उनको फील आने लगता है। लेकिन बाद में जब कोई बीच में आकर उनकी सुलह करा देता है, रिकन्सिलेशन करा देता है, कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई फ्रेंड, तो फिर वो सब सही हो जाता है, सब भूल जाते हैं ये हमने गलत किया या सही किया, सब भूल जाते हैं और वो थर्ड पार्टी के साथ हो लेते हैं। लेकिन जब तक वो सुलह नहीं होती तब तक के वो बीच के टाइम में वो आपकी तरफ आ जाते हैं या आपसे बात करने की कोशिश तो करते हैं, ये बात है। कहीं कहीं पर आपका पर्सन थर्ड पार्टी पे डाउट भी करता है या करती है, ठीक है। और ये एक ऐसी एनर्जी है उनके रिश्ते की कि ना वो मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो वहाँ पर रहना चाहते, क्योंकि वो जब उनका मन कहे, उनको सही लगे, किसी ने आकर उनको समझा दिया तो फिर वहाँ रह लेंगे, उनका मन नहीं करेगा तो वो आपके तरफ आ जाएंगे। तो यही खेल चलता है उनका, और इसी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हो। और ये इस सब में से कब बाहर निकलेंगे, जब उनकी खुद की सोच बदलेगी। इसीलिए हम हर बार कहते रहते हैं आप लोगों से, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सारा खेल हमारी सोच का ही होता है, माइंड सेट जो बना के रखा है हमने उसका ही होता है। जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी उस दिन हमारे दिन के जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम करते हैं, कर्मा रहते हैं हमारे, वो बदल जाएंगे और अपने आप ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए, धीरे धीरे सही, अपनी सोच को बदलिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए काफ़ी हो, खुद को संभालने के लिए। द एवन अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। तो आपके लिए यही मैसेज है विद दिस
कार्ड कि आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद का ना एक बेबी के जैसा ख्याल रखना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने पर्सन को समझाने की कोशिश किए, दुआएं मांगी, स्पेल कास्टिंग किया, हर चीज़ कर रहे हो और कर भी चुके हो पहले ही, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। आता है तो चला जाता है या फिर जाती है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो जो हो रहा है होने दीजिए। आपको ऐसे लगता है ये ज़िंदगी कितनी तकलीफ दे रही है, लेकिन ज़िंदगी तकलीफ नहीं देती है, लोग तकलीफ देते हैं। तो ऐसे जो निगेटिव चीज़ें हैं अपने ज़िंदगी से, आप उनसे दूर ही रहो। ऐसे सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। वो ऑलमाइटी गॉड जो है ना, वो आपके तरफ ही है, आपके लिए ही वो सोच रहे हैं। ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग सारी आपके साथ है, क्योंकि आप सही मार्ग पर चल रहे हो और आपके पर्सन किसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और जो गॉड के सबसे करीब होता है ना, उसको ही तकलीफ ज़्यादा होती है, समझ लीजिए ये बात। हमको भी तकलीफ है, आपको भी है, सारी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको दर्द ना होता हो, तकलीफ ना होती हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी को फाइनेंशियली, हर तरह की तकलीफ है। जो जो लोग मेडिकली इल है, उनको देखिए आप, कितना प्रॉब्लम होता होगा। तो ये सारी बातें भी है। तो आप जितना खुद को संभाल सकते हो और जितना हम आपसे कह सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद का सोचिए, ठीक है। डोंट डीम टू फिट इन। तो अब ऐसा है कि आप जहाँ पर जिस रिश्ते में फिट नहीं आ रहे हो, क्यों वहाँ पर रुकना चाहते हो, क्यों ज़बरदस्ती उसमें रहना चाहते हो, अपने आप को रखना चाहते हो। ये ऐसा पर्सन, आपकी शादी भी हो रखी है तब भी अगर ये ऐसे आते जाते रहेंगे तो आपको मेंटली टेंशन कितना होगा, कितना मेंटल स्ट्रेस होगा। फिर बच्चे हैं तो उन पर क्या उसका इफेक्ट आएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, आप समझदार हो, कुछ सोच समझ कर फैसला ज़रूर लीजिए, खुद के लिए सोचिए और आगे बढ़िए। जिसको जो करना है करने दीजिए, ठीक है। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बस अपने लिए अच्छा सोचना है, ठीक है। तो एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर, गेट ग्राउंडेड। तो विद दिस कार्ड ऐसा मैसेज है कि आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो। आपको खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। आपने इस मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपने नेचर के साथ कभी टाइम स्पेंड किया ही होगा, लेकिन कभी आप किसी पेड़ को ऐसे हाथ लगा के देखिए, उसमें से जो वाइब्रेशंस आती है उसे फील करने की कोशिश कीजिए। ये हवाओं को फील करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सुकून देती हैं। तो ऐसा कुछ आप करना चाहो तो कर सकते हो आप। तो थोड़ा ध्यान रखिए खुद का। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो अपने लिए आवाज़ उठाना सीख लो। कब तक ये ऐसे दूसरों की बातें सुन सुन के रोते रहना है और सहते रहना है। खुद के लिए आवाज़ उठाना सीख लो। आप खुद एक वजूद हो, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। खुद का ख्याल रखो। हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़िए आप, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे रोते गाते बैठना ये वो, इससे क्या होने वाला है। पास्ट में तो वो हुआ ही है, आज भी आप वही कर रहे हो, तो कल आपका वैसा ही हो सकता है ना। फिर हम आपको इतनी बार बोलते हैं ये सब चीज़ें ना सोचा करें, ठीक है। आएगा तब आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा या आएगी, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। उसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब वो इंसान इस तरह का है तो आपको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर वो समझो वो आना चाहते हैं, उनसे गलती हो गई है और वो आपसे एक बार आकर सॉरी कहते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं जाते हैं, तो बात और है, ठीक है। आगे आगे देखेंगे हम और क्या क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो यही एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस दिखते हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, ठीक है। ग्रीन टारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड द लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद पर विश्वास रखो और ये सब में से आप सेफली बाहर निकल आओगे। एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। आप अकेले ना समझो खुद को, हम सब साथ है ना। सब लोगों को तकलीफ होती है। बॉटम ऑफ द डे की इज लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अवेकनिंग का टाइम हो सकता है किसी किसी के लिए। हमें वैसे ही लग रहा था यहाँ पर जब ये स्टे ग्राउंडेड, गेट ग्राउंडेड कार्ड आ गया था ना, ये थर्ड वाला, तब आप लोगों में से काफ़ी लोगों का अवेकनिंग का टाइम हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखा, आपका पर्सन क्या कर सकता है, आपने क्या करना चाहिए। इस बार यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए ही ये कंटिन्यू आए हैं। आपके पर्सन के लिए हम देखते हैं हमेशा, लेकिन ये आपके लिए ही आए हैं क्योंकि उनका कोई नेक्स्ट एक्शन ही नहीं हो सकता है, कोई फर्म एक्शन वो लेना ही नहीं चाहते। लेते हैं, आते हैं, कुछ महीने कुछ टाइम रह के चले जाते हैं।
तो ये यहाँ से कोई हमें ये एनर्जी नहीं आई है कि वो उनका नेक्स्ट एक्शन हम यहाँ पर बता सकें आपको। बस यही बात हो सकती है कि वो फिर से आपकी तरफ आएंगे, और इस बार आएंगे तो आप अपनी तरफ से अपनी आवाज़ उठाना और पूरी बात कह लेना उनसे, बड़े बुजुर्गों को पास में रख कर, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव मत होना, समझदारी से बात करना, शांति से बात करना, नहीं तो बैकफायर ना हो जाए। तो पूरा दिमाग लगा के अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करना और उसके बेस पे बात करना, इमोशनल होकर नहीं कुछ करना है, ठीक है। और उनके रिश्ते की एनर्जी हमने आपको बता दी कैसी है। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपसे दरख्वास्त है। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।